हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग। इन 4 आर्य सत्यों में बौद्ध ने हमें दुख के कारण, दुख के निवारण व दुख के उपाय के बारे में बताया है। साथ में अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध के द्वारा हमें ऐसे मार्गों के बारे में बताया है जिससे हम निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। पहला आर्य सत्य है दुख। बुद्ध ने पहला आर्य सत्य माना है दुख। बुद्ध कहते हैं कि हर जगह दुख ही दुख है, सर्वम दुखम दुखम। बुद्ध कहते हैं कि सुख अपने आप में दुखात्मक होता है, क्योंकि पहले सुख की प्राप्ति के लिए दुख होता है, फिर सुख को बनाए रखने के लिए दुख होता है, और उसके बाद कहीं कोई हमसे आगे ना निकल जाए इसके लिए भी हमें दुख होता है। दूसरा आर्य सत्य बुद्ध बताते हैं दुख समुदाय, अर्थात दुखों का कारण। बुद्ध के अनुसार दुखों का कारण है तृष्णा। तृष्णा का अर्थ होता है इच्छाएं, क्योंकि जो हमारी इच्छाएं हैं वह निरंतर बढ़ती जाती है, और जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो इसके कारण हमें दुख उत्पन्न होता है। बुद्ध के अनुसार जो इच्छाएं हैं वो 12 चरणों में होती है, और वह मनुष्य को अपने जाल के भीतर फंसा के रखती है, जिसके कारण मनुष्य का दुख निरंतर बढ़ते ही जाता है। तीसरा जो आर्य सत्य है वह है दुख निरोध। दुख निरोध का अर्थ होता है दुख की समाप्ति। बुद्ध कहते हैं कि दुख की समाप्ति या फिर जो निर्वाण या मोक्ष की जो प्राप्ति है यह जीवित रहते हुए ही संभव है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें हमारी इच्छाओं की समाप्ति करनी होगी, और इच्छाओं की समाप्ति के साथ ही दुख की समाप्ति होते ही हमें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष की प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों के बारे में बताया है, और यह अष्टांगिक मार्ग है चौथा आर्य सत्य। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध मार्ग उपाय या दुख निरोधगामी प्रतिपदा। इसका अर्थ होता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण से है हमें जीवित रहते हुए ही निर्वाण या फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग में है सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है ठीक या सही। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सील। सील यानी होता है सदाचार। अगर हमें हमारे भीतर सदाचार लाना है तो हमें 3 बातों पर ध्यान देना होगा, सम्यक वाणी पे, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका पे। सम्यक वाणी का अर्थ होता है कि हमें अप्रिय वचन का त्याग करना है, मतलब हमें ना झूठ बोलना है, ना कटु वचन कहना है, किसी की चुगली नहीं करना है, और निरर्थक बातों को भी नहीं करना है। मतलब जो बातें सच है उसी के तरफ हमें ध्यान देना है। दूसरा है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का अर्थ होता है सत्कर्मों का अनुसरण करना, अर्थात हमें कभी किसी प्राणी की हत्या नहीं करना है, व्याभिचार नहीं करना है, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है, दूसरों की वस्तुओं को नहीं चुराना है, और हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसके बाद तीसरा जो है वह है सम्यक आजीविका। तीसरा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका का अर्थ होता है सदाचार युक्त आजीविका, अर्थात कभी किसी को धोखा दिए बगैर व हानि पहुंचाए बगैर हमें धन को कमाना चाहिए। तो यह आता है इन तीनों चीज़ों को करने से, सम्यक वाणी रखते, सम्यक कर्म करते और सम्यक आजीविका कमाने से हमारे अंदर सदाचार आता है। इसके बाद है समाधि, अर्थात होता है मन को वश में रखना। मन को वश में रखने के लिए बुद्ध ने 3 उपाय बताए हैं। पहला है सम्यक व्यायाम, फिर है सम्यक स्मृति, फिर है सम्यक समाधि। सम्यक व्यायाम का अर्थ होता है शारीरिक ही नहीं मानसिक व्यायाम भी करना। मानसिक व्यायाम का मतलब है मन के दुर्गुणों को दूर करना और सद्गुणों को बढ़ावा देना। इससे हमारे अंदर सम्यक व्यायाम होता है। और दूसरा है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का अर्थ होता है सात्विक भाव। सात्विक भाव में क्या होता है? सात्विक भाव का मतलब होता है अपने शरीर और जो अपना चित्त है, मतलब हमारे मन, इसके जितने भी प्रपंच हो रहे हैं या फिर जो ढोंग हो रहे हैं, इसके प्रति हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। हमें जो वस्तुओं की जो वास्तविकता है उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, और हमें हमारे शरीर को और हमारे जो मन है इसको दोनों को अलग अलग समझने की कोशिश करनी चाहिए। साथ में हमें हमारी संवेदनाओं पर भी कंट्रोल करना चाहिए। फिर है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का अर्थ होता है एकाग्रता लाना, मतलब हमें हमारे चित्त को एकाग्र करना है, और साथ ही शरीर और चित्त के प्रति हमेशा सजग व जागरूक रहना होगा। इसके बाद है
प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ होता है मन की शुद्धि। बुद्ध कहते हैं कि मन की शुद्धि के लिए हमें सम्यक संकल्प करना होगा, वह सम्यक दृष्टि रखनी होगी। सम्यक संकल्प का अर्थ होता है हमें लोभ, द्वेष, हिंसा आदि से मुक्त विचार करने होंगे। मतलब अपने मन के विचार को, मन के संकल्प को, वह मन के विकल्प को हमें सही रखना होगा। इसी से हमारे अंदर सम्यक संकल्प का जन्म होता है। उसके बाद है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझना। बुद्ध कहते हैं कि जो वस्तु जैसी है, उसका जो गुण है, जो धर्म है, जो स्वभाव है, हमें उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। मतलब कि जो वस्तु जैसी है उसे उसी तरीके से हमें देखना होगा, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना होगा, ना धर्म, ना गुण, ना स्वभाव के आधार पर। तो यही थे हमारे 8 अष्टांगिक मार्ग, जिसका अनुसरण करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।